हाय देयर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया रंधावा आपके साथ। कैमरा मेरे इधर आ जाए तो हम इधर से चलते हैं कॉरिडोर में। साथ में आपको दिखाते जाएंगे जितने जितने आपको ब्रांड्स नज़र आते जाएंगे। सब हम मॉल ऑफ लाहौर में मौजूद हैं और मैंने इसलिए ये पैसेज चुना ताकि इस पैसेज में जितने भी शॉप्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी ब्रांड्स हैं, वो आप थ्रू कैमरा भी देखते जाएँ और मेरी भी बातें सुनते जाएँ। करेंगे बहुत सारी गपशप, बहुत सारा फ़न, प्यारी प्यारी सी बातें, शेयरिंग और बहुत सारी स्टोरीज़ जो हमारे दोस्त हमसे शेयर करते हैं, हमें सुनाते हैं, हमें बताते हैं। थ्रू कैमरा आप देख रहे होते हैं, एंजॉय करते हैं और महसूस भी होते हैं। हर इंसान की बातें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, बहुत यूनिक होती हैं। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह एक इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, हर इंसान अपनी जगह एक्सेप्शनल भी है, यूनिक भी है और इसी तरह से उसकी बातें, उसका सफ़र और उसकी ज़िंदगी भी। समहाउ हमारे आज के प्रोग्राम में भी बहुत सारे दोस्त शामिल होंगे। हो सकता है पुराने हो सकता है नए हो, लेकिन सभी के सब दोस्तों से हम बहुत सारी प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे और मज़ेदार किस्म के सवाल करेंगे। कुछ उनसे भी सीखेंगे, कुछ फ़न भी करेंगे और फ़न से भरपूर सवालात के जवाब दुरुस्त देने पे दिए जाएंगे। उन्हें गिफ्ट टैम्पर्स, प्यार से क्यूट क्यूट से गिफ्ट टैम्पर्स, जो कि हमेशा एक मेमोरी के तौर पर उनके साथ रहेंगे। उन्हें याद दिलाते रहेंगे कि वो हमारे प्रोग्राम में हमसे मिले थे और ये शाम हमने एक साथ गुजारी थी। आइए जल्दी से फिर बढ़ते हैं क्योंकि कैमरे को फिक्स करेंगे ट्राइपॉड पे और उसके बाद हम आपके दोस्तों से मुलाकात शुरू करेंगे, बातचीत करेंगे, आपको मिलवाएंगे, ख़ुद भी मिलेंगे। लेट्स सी कि आज हमारा शो किन दोस्तों के साथ होने वाला है। आइए मेरे साथ। वी हैव अ फैमिली विद अस। आपको मिलवाते हैं छोटे से प्यारे से क्यूट से बच्चे हैं, थोड़ा सा घबरा रहे थे, अपनी मामा से पूछ रहे थे हम जाएं क्या, और मामा वाज लाइक बूस्टिंग देम अप कि आप जाए बात करें। बेटा प्लीज़ आ जाइए मेरे पास, इक्वल फुटिंग पे आ जाए मेरे बराबर, ऐसे थोड़ा सा और आगे आ जाए, यहाँ मेरे पास आ जाए, यहाँ इधर आ जाए, एक बच्चा इधर आ जाए और एक यहाँ पर आ जाए, ऐसे। और आप भी थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप भी आगे आ जाइए। गुड। कभी कभी हमें ख़ुद भी कराना पड़ता है। वेल, आपका क्या नाम है? कश्यप। कश्यप। कश्यप, आपका पूरा नाम क्या है? कश्यप उस्मान। कश्यप उस्मान। कौन सी क्लास में आप? 1। You're in class 1. Good. Is she your sister? Yes. Okay. क्या नाम है आपका? Zoya. Zoya. Do you know what's my name? No. My name is Zoya as well. But what is your full name? Zoya Usman. Zoya Usman. I'm Zoya Randhawa. Nice to meet you. Well, आपका क्या नाम है? खालिद मेमन। खालिद। खालिद। आप इन दोनों बच्चियों के चाचू। आप इनके चाचू हैं? अच्छा, इनके फादर कहाँ होते हैं वैसे? वो आर्मी में। उनके फादर आर्मी में। तो आप बच्चों के साथ आपके अपने भी बच्चे हैं या आपके भाई के ही बच्चे हैं अभी? नहीं, भाई के बच्चे। अच्छा, आपके भाई के बच्चे हैं। गुड। सो बच्चों के साथ आई डोंट नो, पूछेंगे तो पता चलेगा कि आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है इनको टैकल करने का। आपसे हैंडल हो जाते हैं? बहुत अटैचमेंट है? माशाल्लाह, वेरी नाइस। ये तो बहुत अच्छी बात है। वेल, इनकी ममा वहाँ पे खड़ी हुई इनकी फुटेज बना रही है। आई वुड हैव अप्रिशिएटेड अगर इनकी मदर इनके साथ होती तो समहाउ। आपका फेवरेट गेम क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल। बॉयज़ वाला गेम है या गर्ल्स वाला गेम है? गर्ल्स। ये गर्ल्स वाला गेम है? Yes. लाइक सीरियसली? Yes. हाँ, ओके भाई, गर्ल्स वाला गेम है फुटबॉल। अच्छा, और कौन कौन से आउटडोर स्पोर्ट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं? रैकेट शटल। रैकेट शटल। शटल। और इसके अलावा? No. ओके, विच वन इज योर फेवरेट गेम? फुटबॉल। फुटबॉल। कभी इंजरी हुई है, नेल्स टूटे हैं, कभी हाथ पे पाँव पे कुछ चोट आई है? No. इतना केयरफुल होके खेलते हैं आप? Yes. गुड कश्यप। अच्छा जोया, आप कौन सी क्लास में? 4. यू आर इन क्लास 4? वेरी गुड। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? Mina. Mina. Okay, good. Tell me 3 good things about Hina. Mina. Amina. She's caring. She's caring. She's kind and helpful. She's caring, she's kind, and she's helpful. Okay, tell me 3 worst things about Amina. Nothing. Nothing. So you like everything? Yes. Good. हमेशा से लाहौर से ही आप लोग रहे हैं? लाहौर के अलावा किसी और सिटी में भी गए हैं? बहावलपुर गए थे, मामा गई थी मैंने। What do you know about Bahawalpur? Which places have you visited in Bahawalpur? आर्मी वाले साइड पे ही थे, जस्ट। Yes. Okay, do you want to sing something? Do you want to sing a jolly jingle, a poem, or anything else?
No. No? Yes. Okay. What do you want to sing? Johnny, A Johnny. poem? Yes. Okay, go ahead. Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling a lie, no, Papa. Open your mouth, ha, ha, ha. That's good. So telling a lie? No. No. Right. That's like a good girl. Okay, I have a question, guys. ठीक है, देखते हैं कि आप दोनों में से कौन जवाब देता है. आपके चाचू को इन्वॉल्व नहीं करें क्योंकि मैंने कहा आप दोनों की ज़रा टसल है ना, ज़रा आप लोगों को देखते हैं कि हमें कश्यप से पहले जवाब आएगा या हमें जोया से पहले जवाब आएगा. टेल मी वन थिंग कि पाकिस्तान में एक इलेक्ट्रिक ट्रेन अगर कराची से लाहौर जा रही है, कहाँ जा रही है कश्यप? कराची से लाहौर. गुड, वेरी गुड. और क्या जा रही है? ट्रेन. इलेक्ट्रिक ट्रेन. इलेक्ट्रिक ट्रेन. टेल मी वन थिंग कि उसका जो स्मोक उसका इंजन छोड़ता है, निकालता है, उसकी क्या डायरेक्शन होगी, उसका कौन सा सिमत होगा? हम बैक साइड पे होगा बिकॉज वो आगे जा रही Think again, Zoya. है. बैक साइड पे. Think again. You're not focusing the question. Electric train. Electric train. आगे नहीं होगा. Electric train. नहीं होगा. नहीं होएगा. और खुशानी से छोटे से गिफ्ट टाइम पर आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने से बात की थी. कश्यप, better luck next time. Thank you. Thank you. एक छोटे से ब्रेक और ब्रेक के बाद बहुत सारा फन हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक. आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, अपने दोस्तों से मिलवाते हैं जो खड़े इंतज़ार कर रहे थे ब्रेक के ख़त्म होने का. कैमरे को फिक्स कर लें ताकि फिर उनको हम 1 by 1 आपसे मिलवाते जाएं और बातचीत करते जाएं. आइए. वेलकम, कम प्लीज़ जॉइन अस. क्या नाम है आपका? कमल. वालेकुम अस्सलाम. कमल. कमल कहाँ से हैं आप? लाहौर. हमेशा से? या हमेशा से. लाहौर के अलावा कुछ भी नहीं देखा? नहीं देखा है मैंने. मैं काफ़ी जगहों पे नॉर्दर्न एरियाज़ पे गई हुई हूँ. कहाँ गई हैं? कलर कहार गई हुई हूँ. उसके अलावा मरी बहुत दफ़ा. कलर कहार कभी रुकी हैं? या वन डे ट्रिप था. क्या देखा? क्या देखा? पानी पहाड़. पहाड़ और पानी. पहाड़ और पानी. अच्छा, पहाड़ तो देखते हैं जाते जाते, लेकिन पानी कहाँ देखा? कोई झीलें थी, कोई साइड थी? या झील्स वगैरह देखी. कौन सी झील देखी? मुझे नाम एक्चुअली याद नहीं आ रहा. भूल गए? नाम भूल गई हूँ. कब देखा था? कितने साल बीत चुके हैं? अब 8th क्लास में थी. आई वॉज इन. फिर तो नहीं, फिर तो बेकार है पूछना भाई. 8th क्लास वाली बातें नहीं है, अब नहीं हो सकती हैं. फिर भी बड़ी बात है, इन्होंने ये बता दिया कि इन्होंने झीलें देखी हैं. वेल, अच्छा, इसके अलावा और क्या देखा? और मरी गई हूँ बहुत दफ़ा. और मलम जबा गई हुई हूँ. और इसके अलावा कागान नरान गई हुई हूँ, विच इज़ माई फेवरेट प्लेस. फेवरेट प्लेस? कागान नरान. क्यों? नेचर के आप इतने क्लोज होते हो और इतना आपको अच्छा फील होता है. एक मतलब एक आपको लगता है कि एक वो दूसरी लाइफ है. दूसरी लाइफ है. वो दूसरी. कल्चर भी बिल्कुल दूसरा है. और कल्चर ऑब्वियसली दूसरा है. बिल्कुल. सो विच वन इज़ द बेस्ट प्लेस, नारान या कागान? आई थिंक नरान. मेरा स्टे भी नरान ही था. कागान क्यों नहीं? मेरा स्टे नहीं था वहाँ पे एक्चुअली. हाँ, स्टे नहीं था ना. अगर तो स्टे होता तो मे बी आज के जो अपना रिव्यू है ये आपका तो डिफरेंट होता. ओके. सकता है. ओके. हाँ, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ है. Maybe. अच्छा, ऐसा क्यों होता है वैसे? बाय द वे, जितनी बार मेरा भी जाना हुआ है, आई ऑलवेज मिस्ड कागान. और नारान तो खैर आई हैव बीन मेनी टाइम्स, बट आई डोंट नो कोइंसिडेंस है ये क्या है, बट आई हैव नेवर बीन टू कागान. आई विश आई वुड हैव बीन देयर एंड आई विल डेफिनेटली बी विजिटिंग कागान. आई डोंट नो कब, बट लेट्स सी. सो हाउ इज़ लाइफ? लाइफ इज़ गुड. कैसे गुड है? With my husband. That's nice. So do you have kids as well? No, I have no kids. I'm doing actually study. I'm doing स्टडी कर रही हैं आप? media studies. study. What do you want to be? Media studies में आगे क्या सोच के रखा है अपने लिए? Anchor maybe. Why maybe? Maybe मुझे चेंज अपनी फील्ड जो है बाद में करनी पड़ जाए. मतलब मैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा मत आऊँ और बैक ऑफ द कैमरा हो जाऊँ. सो दैट्स वाई. ये भी सही है. मतलब मगर हैंडल भी कर रहे हैं, मतलब दैट डायरेक्टर पर्सन वो भी हो सकता है ना. मतलब वो जो क्यूज़ दे रहा है और फिर सब कुछ हैंडल कर रहा है. ज़रूरी तो नहीं है कि कैमरे के सामने. कैमरे के पीछे बहुत कुछ होता है भाई. इसलिए मेरे कैमरे के पीछे भी मेरी बहुत सारी टीम खड़ी हुई है. somehow. Well, anything else that you want to share through camera? मैं अपनी गाना. नहीं, मुझे गाना. या शेयर. ओके.
प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, कभी हम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे। That's it. बड़ा ही गमगीन गाना है, बड़ा ही उदास गाना है, बड़ा ही ठहरा हुआ गाना है। ओके फाइन, बट वेरी नाइस, वेरी नाइस। भाई बड़ा करेज चाहिए होता है कैमरे के सामने और इतने पब्लिक के सामने खड़े होके अपने गाना गुनगुनाना। लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लोगों को सब कुछ भूल जाता होता है। वेल नाउ हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स सी कि मेरे सवाल का जवाब आप दे पाती हैं नहीं। सवाल मेरा ये है, मुझे बताइए कि कैसी चीज़ है जो अगरबत्ती की मदर है, माँ है। अगरबत्ती की माँ है। उसका नाम ज़ाहिर अगरबत्ती से मिलता होगा तो उसकी माँ है ना। मोमबत्ती। हाउ डू यू नो? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? यार नाम मिलता है भाई। हमारे आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट है आपको, हमेशा याद दिलाएगा अपने से बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो वी हैव अनदर वन विद अस। आइए प्लीज, कम 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 कम, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। वालेकुम अस्सलाम, गेट क्लोजर। क्या नाम है आपका? रिजवान। हाँ, रिजवान, क्या करते हैं आप? I have multiple business. मल्टीपल बिजनेसेस। कैसे कैसे बिजनेस हैं? केड़े केड़े कारोबार शुरू कीते खड़े हो? आई डोंट नो व्हाट डिड आई से, बट आई सेड समथिंग। One is this restaurant रेस्टोरेंट कब से करें? before like 8 years. ओके, 8 साल तकरीबन हो गया। ओके, इसके अलावा? इसके अलावा परफ्यूम, अच्छा ब्रांड है परफ्यूम का, तो अच्छा परफ्यूम मेरा ऑनलाइन बिजनेस। अच्छा, परफ्यूम्स बनाते हैं, किसी के बने हुए आगे सेल करते हैं? मेरी अपनी प्रोजेक्शन है, मैं इसको खुद मेड करता हूँ। अच्छा ठीक है, तो ये कैसे सीखा है सेंट्स के साथ खेलना? Actually, I was inspired from my childhood, from my father. और भी था फैमिली में पहले से सेंट्स में? नो, मेरे जो पापा हैं वो एक जेंटलमैन आदमी थे, तो वो बहुत ज़्यादा उनकी कबर्ड में ऐसी चीज़ें होती थी, तो मेरा एक ही टास्क होता था कबर्ड ओपन करनी और परफ्यूम निकाल के। आई वॉज 8 years old. होता है बिल्कुल, जब आप अपनी आंखों से अपने माहौल में जो चीज़ें ज़्यादा देख रहे होते हैं आप पे वो इम्पैक्ट तो छोड़ती हैं। अब यही होता कि अगर आप अपने फादर की अलमारी में कुछ और देख रहे होते तो वही चीज़ें इम्पैक्ट छोड़ दी। तो एक्चुअली सिंस दैट कि मुझे ना क्रिएशन का बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। एग्जैक्टली, तो एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ बनाना है। रिसर्च किया बहुत ज़्यादा कि आखिर ये कैसे तैयार हुआ है। परफ्यूम इंजीनियरिंग होती है ये, तो है ना, इसको कहना चाहिए भाई आप इंजीनियर हैं, आप परफ्यूम्स का इंजीनियर हैं। ऑफ कोर्स, हाँ ना, इट शुड बी लाइक दिस। वेल ओके, क्या होता क्या है, लेकिन कैसे मिक्स करना होता है, कैसे इनको कुछ नया क्रिएट करना होता है? सबसे पहले तो आपको इसकी बेस का आइडिया होना चाहिए, परफ्यूम स्टेबल किस बेस पे करता है और इसकी नोट्स किस तरह पे से आप पे इफ़ेक्ट करती हैं। अच्छा, तो अगर आपको उस चीज़ का आइडिया है, उस पर आपकी स्टडी है, रिसर्च है, तो देन आप मेक कर सकते हो। समटाइम आप किसी भी डिफरेंट फ्रेगरेंस के साथ डिफरेंट फ्रेगरेंस आप मैच करके नई फ्रेगरेंस क्रिएट करते हैं, बट आपको उसकी बेस नोट का पता होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें 3 नोट्स आते हैं, अपर है, मिडल है, बेस है। इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होता है। फिर कुछ लोग सिट्री लाइक करते हैं, कुछ लोग वुडी लाइक करते हैं, कुछ लोग लेदर टच लाइक करते हैं, कुछ फ्रूटी लाइक करते हैं। तो वैसे मस्क के बेचारे फ़ैन होते हैं, सारी ज़िंदगी मस्क की माते पे वाइट मस्क दे दो। एक्चुअली वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आती वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो ना बहुत हार्ड होती है, इस वजह से। वुडी एंड मस्क दे आर ऑलवेज हार्ड, और उनके नोट्स भी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। समा इसका बेस नोट काफ़ी देर तक रहता है। गर्ल्स ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, समा बॉयज़ ज़रा ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अच्छा हाँ वुडी और ये मस्क का ऊद होना चाहिए, बट आई डोंट नो भाई, मुझे तो ये भी अच्छे लगते हैं। somehow what is your favorite note, what is your favorite fragrance? My own or others? Your own, My own Night King. My first fragrance. that you created first. अच्छा, ये तो आपके क्रिएशन का हो गया ना, लेकिन आपको खुद वेयर करने में कौन सा फ्रेग्रेंस सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? आपको क्या लगता है कि मैं अगर ये यूनिकनेस बढ़ाता है मेरी? Actually, फ्रेगरेंस वही अच्छी है जो आपकी बॉडी के साथ मैच होती है। हाँ, ये भी सोचना चाहिए, ज़रा देखभाल के लगाया करो। हाँ, मतलब साफ़ सुथरे होके लगाया करो, नहा धो के। ये नहीं कि मतलब नहाए धो नहीं, बस उसके ऊपर छुपाने के लिए उसको लगा ली। तो गाइस थोड़ी सी एहतियात किया करें, मतलब अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा करें दूसरों पर।
हम कुछ लोग होते हैं ना, वो उस तरह की फ्रेग्रेंस ऐड कर लेते हैं जो उन पे सूट नहीं कर रहे, तो आपको हमेशा अच्छा ये चीज़ ज़रा बताइए ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समटाइम्स तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, लेकिन आई डोंट नो ये हर शब्द में भी आपकी गट फीलिंग है या आपकी अपनी सेंसेस हैं जो आपको वो कोई आपके अपने इंडिकेटर्स होते हैं जो बताते हैं कि ये आपकी बॉडी के साथ सिंक कर रही है या मैच कर रही है, वो आपकी शायद अपनी लाइकलीनेस होती है जो आपको किसी चीज़ के लिए स्टिमुलेट करती है, किसी फ्रेग्रेंस के लिए स्टिमुलेट करती है। नो एक्चुअली मैं थोड़ी सी एक चीज़ बताता हूँ, अगर तो आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हो अपनी डाइट में, तो आपकी जो स्वेटिंग होती है उसका एक अपना एक टेक्सचर होता है, अरोमा होता है, उसमें बैड स्मेल नहीं प्रोड्यूस होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीट खाते हो, सिर्फ वही खाते हो, तो आपके जो स्वेटिंग है उसमें स्ट्रॉन्ग आपका एक होगा, आपका अपना जो स्मेल है। Exactly. हर इंसान की जिस अपनी एक खुशबू होती है या बू होती है जिसको कहा जाता है। अच्छा ये चीज़ भी मैंने सुनी है कि स्पाइस को किसी वक्त में ट्रेनिंग में, आई डोंट नो, रशियन या जर्मन स्पाइस को ये ट्रेनिंग में बताया जाता था जब वो किसी मिशन पर निकलते थे कि दे डू नॉट हैव टू ईट मीट, दे हैव टू ईट वेज, ताकि उनकी बॉडी की स्मेल को कोई फॉलो करता हुआ ना आ जाए। उसमें ये सीन था जो उनके इंसान नहीं आ जाते, जानवर तो आ सकते हैं। मैं आपको उनके जो स्पाई होते हैं, स्पाई मैन और स्पाई डॉग्स होते हैं, वो उसी फ्रेग्रेंस उनको ट्रैक करते हैं। Yes, so they have to eat differently in order to change their body smell. Exactly. Is that true? Yes. देख लें guys, देख लें आप, ये बात सच है, ऐसे भी होता है। अगर तो अच्छा खैर समाओ मैंने पढ़ा था तो मैंने कहा चले मैं आपसे पूछ लूँ, क्योंकि कैसा बंदा हमारे सिस्टम खड़ा हुआ है जिसको खुद इस बारे में बहुत नो हाउ है और बड़ी नॉलेज है, तो जिसके पास कुछ भी हो तो सीखना ज़रूर चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच, आज मुझे आपसे भी एक कन्फर्मेशन मिल गई, हाँ भी है वाकई में ऐसा होता है और ये चीज़ आपकी बॉडी पर भी इम्पैक्ट छोड़ती है। सो सवाल अभी भी वहीं पर रह गया, मैं ख्याल है हम यहीं पे अपनी डिस्कशन को जो है रैप अप करेंगे कि आपको कैसे पता चलना चाहिए कि आपके लिए राइट फ्रेगरेंस कौन सा है। एक्चुअली जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, जब आप टीनेज में होते हो आपकी चॉइसेस और होती हैं, जब आप आते हो मैच्योर में लाइक आफ्टर 25 ऑटोमेटिकली आपकी चॉइसेस चेंज होंगी, आपकी जो बहुत सारी चीज़ें आपकी चेंज होती हैं। फिर आप जब आफ्टर 30 जाते हो दैन आपकी चॉइस फिर चेंज होगी। तो जब टीनेजर को चाहिए वो डेफिनेटली फ्रेश फ्रेगरेंस सूट करती है, स्टूडेंट है वो। जब आप बिजनेसमैन बन जाते हो, एक बिजनेसमैन हो, फिर उसको वही फ्रेगरेंस सूट करती है जो एक बिजनेसमैन को वेयर करना चाहिए। लाइक उसमें इस तरह की जो अवेंटस लाइक बिजनेसमैन स्वाज आ गया, फिर उसमें आ जाता है मार्कस, गैस के परफ्यूम्स हैं, वो भी एक बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप मेरे ब्रांड से लेना चाहें तो अल्फ़ा बहुत ज़बरदस्त है हमारा। हमें तो नहीं पता, हम देखा अपना कोई पेज बता दीजिए जहाँ पे विजिट किया। द रियल फ्रेगरेंस बाय RK ऑन इंस्टाग्राम। रियल फ्रेगरेंस बाय RK ऑन इंस्टाग्राम, आप इसको फॉलो कीजिए, इस पेज को, इनके पेज को जाके, और वहाँ पे ज़रूर बाय कीजिएगा, समर रिव्यूज़ भी दीजिएगा। अच्छा जनाब, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? चलिए अभी सवाल कर रहेंगे, बहुत बातें हो गई हैं। सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताइए कि अगर बर्फ़ का कोई मुल्क होता तो क्या नाम होता उसका? नाम होता उसका तो नाम ऑलरेडी है, लाइक नहीं ना, नहीं ना, बताएं, आप बताएं। ओके अगर बर्फ़ का कोई मुल्क होता तो उसका क्या नाम होता? साइबेरिया। नहीं वो तो ये क्या बात हुई, ऐसे तो बहुत सारे मुल्क हैं। आइसलैंड। ना ये बात हुई ना, मतलब कोई आइसलैंड कुछ ऐसा होता है ना। वेल, एक छोटे से गिफ्ट पैम्पर है हमारी मुलाकात का यादगार बनाने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। अनदर ब्रेक, छोटा सा ब्रेक, छोटा सा वक्फा, मुख्तसर सा हमारा एक छोटा आपका डिस्कनेक्ट होगा, ज़रा सा मिलना, बातचीत करना, लेकिन हम जल्दी से वापस आ रहे हैं क्योंकि कमर्शियल सिखाएंगे आपको थोड़े से, और उनके बाद आपके नए दोस्तों को आपके पास लेकर आएंगे, इसलिए हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, फ़न करते हैं, बातचीत करते हैं और उनको देंगे क्यूट से गिफ्ट हैम्पर्स, अगर हमें मिलेंगे सही और दुरुस्त जवाब। आइए मेरे साथ। क्यूट सी प्यारी सी फैमिली है, they have 2 babies again, wife would be coming, she is behind the camera, और उनके हस्बैंड जो है वो यहाँ पर आए हैं अपने प्यारे प्यारे से क्यूट से बच्चों को लेके। अच्छा, उनकी सिस्टर आई हुई है। ओके, आपकी वाइफ कहाँ है? वाइफ घर है। या वाइफ घर है, मतलब बाकी बच्चों को संभाल रही हैं, खाना बना रही हैं, क्या कर रही हैं? वो खाना वगैरह बना रही है। खाना वगैरह, क्या खाना बना रही हैं? अभी वो चिकन वगैरह बना रही है। अच्छा, सही हो गया। तो आज आपके साथ कौन कौन आया हुआ है? मेरी सिस्टर और मैं, और ये भांजी है मेरी दूसरी सिस्टर की बेटी है। अच्छा,
आपकी दूसरी सिस्टर भी आई हुई है? नहीं, वो नहीं आई। अच्छा, वो नहीं आई है। तो क्या करना है? भांजियों को कुछ लेकर देना है, बहन को कुछ लेकर देना है, अपने लिए लेना है? बस वैसे ऐसे घूमने फिरने आए? खाने पीने के लिए आए हैं। खाने पीने के लिए। अच्छा, यहाँ क्या खाना है आपने, क्या प्लान किया हुआ है? यहाँ से कोई मीठा खाएंगे। अच्छा, यहाँ से मीठा खाना है। जी जी पहले भी यहाँ पर आते हैं आप? जी, 1 साल पहले आए थे और हमें भूल गया था ये ग्रीन आपका वैली। नाम क्या है? सईद अहमद। सईद अहमद, ब्यूटीफुल नेम। वेल, सही साहब, मुझे ये बताइए कि इस मॉल से कितना दूर है आपका घर वैसे? हमारा कोई 3 किलोमीटर दूर है। फिर तो आप बड़ी आसानी से आ जा सकते हैं। जी, बस ये हमारी लिस्ट से रोज आ जा सकते हैं, ऐसे ही है कि पैदल आ जा सकते हैं। कल हम लुत्फ़ गए थे तो ये हमारी लिस्ट से डिलीट हो गया था, अब दोबारा इसको ऐड कर लिया। ओह, लिस्ट से डिलीट हो गया था, दोबारा ऐड कर लिया। अच्छा, वैसे करते क्या है? मेरा इंजन ऑयल का काम है लाहौर बदामी बाग में। शुरू से जी, कोई कारोबारी आदमी है? कारोबारी। बूढ़े हो गया। पहले मैं दुबई रह के आया हूँ। अभी मेरा भाई भी ऑयल का काम करता था, उसने मुझे इधर एडजस्ट करवाया। दुबई क्यों छोड़ा? दुबई कोरोना आ गया था, उसके बाद शादी ओह, अच्छा, इसका मतलब है कोरोना की वजह से छोड़ा। वजह से छोड़ दिया। सो क्या उम्र होगी आपकी जब आप पाकिस्तान वापस आए? मेरी उस वक़्त 29 ईयर। तकरीबन 30 साल की उम्र की होगी जब आप वहाँ से वापस आए हैं। फिर उसके बाद से आप यहाँ पर ही सेटल हो गए? जी, उसके बाद इधर ही सेटल हो गया मैं। फिर दोबारा वापस नहीं गए? नहीं, वो फिर कोरोना की वजह से इधर शादी कर ली तो फिर मैं नहीं गया वापस। अच्छा, कोरोना की वजह से यहीं पे शादी कर ली, फिर यहीं पर रह गए। जी। गुड हो गया। क्या सुनाएंगे अभी आप थ्रू कैमरा? क्या? क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा? कोई गाना सुनाएंगे, शेर सुनाएंगे? नहीं, शेर तो कभी खाना पकाया आपने? जी, मैं खुद पकाता रहा हूँ। ले, भी सही बात है, बताए ना कौन सा सबसे ज़्यादा मज़ेदार खाना कौन सा बनाते हैं आप? चिकन कौरमा वगैरह ज़्यादा बनाता हूँ। वहाँ पे चिकन कौरमा बनाते थे? जी जी। ऐसा मुझे कभी ये बताइए कि कभी जंगल में जाना हुआ है आपका अकेले? नहीं, मैं कोका कोला में एक्चुअली मार्केट करता था। वो जंगल टाइप ही मार्केट थी सारी। क्या मतलब है कि वो जो मुल्तान साइड पे थी, उधर हर 5-4 किलोमीटर के बाद एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता, वो जंगल टाइप ही था सारा। अच्छा, मतलब जो आपका फील्ड था, फील्ड थी, वो फील्ड आपका बयाबान सा था, जंगल नुमा था? जंगल नुमा था ये। अच्छा जी। तो उसकी क्या वजह है? क्या वो फैक्ट्री वहाँ बनाई गई थी? फैक्ट्री नहीं, वो एरिया मिलते थे ना। मैं कोका कोला में था, एसओ था, सेल ऑफिसर था। उस वजह से मुझे एरिया मिला था, फिर वो 1 मंथ में जाना पड़ता था उधर। अच्छा, तो एरिया इस तरह आपको बदलना पड़ता था अपने काम के सिलसिले में? गुड हो गया। कभी कोई ऐसी बात हुई हो, कभी रात में सफ़र कर रहे हो, किसी ज़ाहिर है बयाबाना है, जंगल है, वीराना है, तो कोई कुछ ऐसी बात, कोई ऐसा वाक़या जिसमें डर गए हो? नहीं, अभी तक आज कभी तक चुड़ैल, कोई भूत, कुछ भी नज़र नहीं आया? नहीं, आज तक कोई नज़र नहीं आया। हद हो गई है भाई, जंगलों में नहीं नज़र आएगा तो कहाँ नज़र आएगा? वेल, ओके, चले मैं आपसे एक सवाल करूँगी। सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये मेरे भाई को नज़र आया था एक दफ़ा, हम बाइक पे। भाई को कहाँ पर नज़र आया था? वो उधर चीचावतनी के पास। क्या नज़र आया था? वो कह रहा था ये कोई जंगल भूत वगैरह नज़र आ रहे हैं मुझे। तो फिर हम बाइक पे जा रहे थे रात के टाइम, कोई 2 बजे का टाइम था। जिस आपको नज़र नहीं आया, भाई को आया? भाई को नज़र आया था। आपको नहीं आया? नहीं, मैं तो बाइक चला रहा था ना। वो आप चला रहे थे, भाई पीछे बैठा था? जी, वो देख रहा था। आप रास्ता देख रहे थे, भाई इधर उधर देख रहे थे? चले गया तो वो कुछ नहीं, बाद में नज़र आया। ऐसे भी होता है। अच्छा जनाब, आपसे एक सवाल है सही साहब, और सवाल मेरा ये, मुझे बताएंगे आप कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है। जी। चलें, ट्रेन के बारे में नहीं पूछते, ट्रक ड्राइवर के बारे में पूछ लेते हैं। जी। पूछ लें? पूछ। एक ट्रक ड्राइवर सारे के सारे ट्रक जो है ना, वो यूं सामने को जा रहे हैं। अब एक ट्रक ड्राइवर है जो वहाँ से यहाँ आ रहा है, वाहिद वही आ रहा है और कोई भी नहीं। पुलिस वाला भी खड़ा है, कांस्टेबल उसे रोक ही नहीं रहा है। क्यों भाई? एक सारे ट्रक आपके सब उधर जा रहे हैं, सीधा आपके सामने जा रहे हैं। एक ही है जो वापस आ रहा है, ट्रक ड्राइवर। वो फ्यूल डलवाने के लिए आ रहा होगा। देख लें आप, फिर भी आ नहीं सकता, वन वे है। देख लें, सोच लें सही साहब। जी, 1 वे आ रहा है। सही साहब देख लें, वन वे आ रहा है। उसको कोई इमरजेंसी होगी। नहीं, ये क्या बात हुई? इमरजेंसी में भी किसी को नहीं आने देते। ट्रक सोच लें, देख लें। ट्रक ड्राइवर आ रहा है, वो ट्रक ड्राइवर पैदल आ रहा होगा। ये बात ना हमारे कुछ ऐसे ले लें,
आपके लिए थोड़ा सा गिफ्ट पैम्पर हमें याद दिलाएगा अपने से बात। थैंक यू सो मच। अनदर ब्रेक, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि मैं जल्दी से आपके पास वापस आ रही हूँ, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक गाइस। बातचीत करते करते थोड़ा हम आगे निकल गए हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त थे, काफ़ी देर से हाथ हिला रहे थे कि प्लीज़ हमारे पास भी आइए। तो हमने कहा चलो स्टे देयर, क्योंकि हम अपने कैमरे को खुद आपके पास लेकर आ रहे हैं। तो आइए फिर कैमरे को फिक्स करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। एक और दोस्त हमारे साथ आपको मिलवाते हैं। थोड़ी सी हमने जगह बदली है क्योंकि कुछ दोस्त यहाँ पर थे। दिल, क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, ब्यूटीफुल नेम। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। मैं तो समझी थी कि आप पढ़ते हैं। जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़ दी, ख़त्म कर ली, पूरी कर ली? करता हूँ पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाई भी हो रही है और काम भी हो रहा है। अच्छा, पढ़ाई क्या हो रही है, फिर बाद में आपके काम के बारे में पूछते हैं। मैम फर्स्ट ईयर में हूँ मैं। अच्छा, अब्दुर्रहमान फर्स्ट ईयर में है, मतलब ये तो बड़ी फोकस्ड होने वाला आपका ये ब्रैकेट है ना, कि बहुत फोकस्ड होकर आपको पढ़ाई करनी है, देखना है, समझना है, पूरा टाइम देना है। 6 से 8 घंटे का स्टडी का टाइम होता है मिनिमम, मैक्सिमम, व्हाटएवर। सो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं पढ़ाई के साथ काम? वो रात को जब जॉब से छुट्टी हो जाती है तो अब कभी कभी मैं जल्दी छुट्टी ले लेता हूँ जब मेरा अकेडमी में टेस्ट वगैरह हो। फिर मैं वहाँ से इसकी तैयारी कैसे करते हैं? रात को वगैरह कर लेता हूँ मैनेज। हिम्मत है भाई। अच्छा, जॉब क्यों करनी पड़ी है, ये क्या बात हुई? मैम वो थोड़ी सी मजबूरी है। इस वजह से? यस, वो घर के साथ चलना पड़ता है, आपको पता है, तो वो फिर अपना खर्चा उठाना पड़ता है, उसकी वजह से फिर जॉब मुझे करनी पड़ती है। खैर, यू आर अ ब्रेव बॉय, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। आप जो भी करें उसमें आपको कामयाबी दे अल्लाह पाक। सबके हालात एक जैसे नहीं होते, एंड वी कैन नॉट क्वेश्चन कि आप जॉब क्यों कर रहे हैं या आप पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, बिकॉज़ हर कोई खुद जानता है कि उसके हालात कैसे, उसकी ज़िंदगी कैसी है। हम लोग दूसरों को देख के बात तो बहुत कुछ कर देते हैं, कमेंट्स भी पास कर देते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों चल रहा है, ये ऐसे क्यों बैठा हुआ है, इसने ये टाइम पे क्यों नहीं किया, इसने ये क्यों चूज़ किया, इसने ये क्यों चूज़ नहीं किया। हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही करने की हद तक हैं, कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। बेटर कि समझने की भी कोशिश करें। somehow हाउ इज़ लाइफ? डिफ़िकल्ट? ईजी? सही है, इजी। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, क्या होता है, स्टडी भी चल रही है, साथ में काम भी चल रहा है, और जो बाकी टाइम है जिसमें फैमिली को टाइम देना है या अपने दोस्तों को टाइम देना है या अपने आप को टाइम देना है, घूमना है, फिरना है, वो सब कैसे होता है? मैं पहले इतने ऑक्यूपाइड हैं। मैं आपको बताता हूँ, दोस्तों को टाइम देंगे तो फिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद। ओ गुड। दोस्तों को टाइम देंगे, सुन लें, अब फैमिली को टाइम दूंगा तो वो फिर कहते हैं कोई कुछ करता नहीं है। ओ यस। तो इससे अच्छा भाई क्या समझदारी वाली बातें की हैं, हम बहुत समझदार हैं भाई। आप सब कैसे नाप तोल कर बात की कि दोस्तों को वक्त दूंगा तो खुद को बर्बाद करूंगा, घर वालों को टाइम दूंगा तो वो कहेंगे तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो, तो तब भी वो कहेंगे। तो समहाउ बात तो समझ में आती है। तो हर चीज़ को बैलेंस के साथ और समझदारी से लेकर चल रहे हैं। यस मैम। गुड। अच्छा, क्या इंटरेस्ट है आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? कुछ और पढ़ाई के अलावा क्या करने का दिल चाहता है? कुछ किया खुद कभी? कुछ लोगों को किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने का शौक़ होता है, किसी को AI में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि कंप्यूटर गेम्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से खेलता है। मुझे वैसे ऑनलाइन जो बिज़नेस नहीं होते, ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्ट है आपका? उसमें से आप चाहते हैं कि आप भी ऑनलाइन बिजनेस करें? क्या सीखा है आपने? मैम अभी तो फ़िलहाल आपको तो ई-कॉमर्स करना चाहिए। वो तो आपकी बात ठीक है, मगर आपको पता है वो अब जॉब भी करता हूँ और ये भी करता हूँ, तो उसमें फिर मैनेज करना पड़ता है। और अच्छा आगे क्या सोच के रखा है? आगे जब मेरी स्टडी ख़त्म हो जाएगी फिर मैं ये शुरू करूँगा। ये करेंगे? कोई ना कोई डिप्लोमा, कोई ना कोई कोर्स आप लेंगे जिससे आपकी स्किल्स डेवलप हो? सीख लिया था वो मैट्रिक। सीख लिया? जी, मैट्रिक में मैं जाता था कंप्यूटर कोर्स सीखने। अच्छा, मैंने कि मैट्रिक की छुट्टियां भी ज़ाया नहीं की इन्होंने। ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह सीखी हुई है। वेरी गुड। वहाँ मैं ट्रेनिंग लेने जाता था, वहाँ घर वालों ने करवाया था मेरा ये। वेरी नाइस। तो वहाँ पे फिर मैंने अपना टाइम ज़रा स्पेंड करता था। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ सुपरबली अमेजिंग। कुछ सुनाना है थ्रू कैमरा भी दोस्तों को? मैं तो बस यही कह सकता हूँ लोगों को कि अपना वक्त ना ज़ाया करें। गुड। टाइम इज़ प्रेशियस, टाइम इज़ मनी कहते हैं ना, तो वाकई में वक्त बहुत कीमती है और वक्त किसी का वेट नहीं करता है। सो इसे ज़ाया मत कीजिए, इसे यूज़ कीजिए, मिस यूज़ मत कीजिए। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू अब्दुर्रहमान। मुझे ये बताइए कि अगर एक इलेक्ट्रिक ट्रेन कराची से लाहौर की जानिब आ रही है
तो जो उससे निकलने वाला धुआं है वो कहाँ जाएगा? पहले तो ये नुकसानदेह है धुआं। अब्दुर्रहमान, मेरे सवाल पे ध्यान दीजिए। नहीं, क्या मतलब आप? मेरे सवाल पर ध्यान दीजिए। दोबारा सवाल। अगर एक इलेक्ट्रिक ट्रेन कराची से लाहौर हम और आपके जाने से गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, इनकी हंसी में ही इनका जवाब है। एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर हमेशा आपको याद दिलाएगा अपने सवाल। थैंक यू सो मच। वेलकम। गाइस, मेरे जाने का वक्त हो गया। क्यू कार्ड देखिए मेरे हाथ में, लेकिन जोया आपको जाने से पहले सारे के सारे सवालों के जवाब बताएगी, उन सवालों के जिनके दर्ज जवाब देने में मैंने आपको 200 गिफ्ट हैम्पर्स दिए थे। अब लड़ाई नहीं करनी है। तो कुछ दोस्त ऐसे ही नाराज़ हो जाते हैं, कहते करें ये क्या बात हुई, हमें गिफ्ट हैम्पर नहीं दिया। तो उनके सुन तो लिया करें ना यार। असल में उन्होंने हमें दुरुस्त जवाब दिए थे। कोई बात नहीं ना, लर्निंग एक प्रोसेस है ना। अब की बार आप जान जाएंगे तो हो सकता है कि अगली बार जब आपसे मैं ये सवाल करूं तो आपको इसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो, याद हो और आप हमें फ़ौरन बता भी दें, तो गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। चलें जनाब, अब जल्दी से सुनते जाइए कि वो सवाल क्या था। एक सवाल था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो अगरबत्ती की भी माँ है? मोमबत्ती। एक सवाल था कि एक सड़क पर सारे ट्रक सीधे जा रहे हैं लेकिन एक ट्रक ड्राइवर उल्टा आ रहा है और पुलिस इसे कुछ भी नहीं कहती, इसे क्यों है? देखिए मेरी बात सुनिए, ट्रक ड्राइवर है, ट्रक के साथ नहीं आ रहा है, ट्रक के बगैर आ रहा है। सोचने की बात है। वैसे एक और सवाल, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक ट्रेन कराची से लाहौर चलेगी तो उसका धुआं किधर जाएगा? देखिए मेरी बात सुने ना, इलेक्ट्रिक ट्रेन और धुआं कोई कनेक्शन ही नहीं है। आई ना बात समझ में? और आखिरी सवाल, अगर बर्फ़ का कोई मुल्क होता तो वो कौन सा होता? बर्फ़ का मुल्क होता तो आइसलैंड होता, सीधी सी बात है। कोई मतलब विंटरलैंड होता, आइसलैंड होता। जैसे सारे के सारे जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आई होप आपने इन्जॉय किया, क्योंकि मैंने बहुत इन्जॉय किया। हमारे नए दोस्तों से मुलाकात, कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात, उनसे सब प्यार प्यार सी बातें, शेयरिंग और वह सारी की सारी स्टोरीज़ और कहानियाँ या इंसिडेंट्स जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। बहुत कुछ हमने भी सीखा, आपने भी सीखा होगा और इन्जॉय भी किया होगा। अब आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, जिस प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिस एप्लीकेशन पे आप हमें फॉलो करते हैं, देखते हैं, प्यार करते हैं, सराहते हैं, इंतज़ार करते हैं, चाहिए और अपने दिल की सारी बातें लिख दीजिए, क्योंकि हम आपको ना सिर्फ पढ़ते हैं, सराहते हैं, बल्कि हमारी पूरी टीम बैठ के आपके तमाम के तमाम कमेंट्स के बारे में बातचीत भी करती है और हम उसे वैल्यूएट भी करते हैं। क्या हमें भी पता चलता है कि नए डायमेंशंस कौन से हैं, क्योंकि जब आप हमसे कोई बात करते हैं तो हमारे भी दिमाग की नई खिड़कियाँ खुल जाती हैं। आई होप कि आपने इन्जॉय किया। चलें अब मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं अगले प्रोग्राम में आपके पास लेकर आऊँगी बहुत सारे नए दोस्त, बहुत सारा फन। साइनिंग ऑफ नाउ, ज़ोया रंधावा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।